अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीज़ों की फॉर्मेशन होती है। एक में लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है एनएरोबिकली और दूसरे प्रोसेस में अल्कोहल फॉर्म करता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि लैक्टिक जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, अमाइनो एसिड्स, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और इनके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभार याद रखिएगा, जब हम बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, वॉकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन के बग़ैर वहाँ पर जो है एटीपी फॉर्म करती है, बग़ैर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के। तो वो कहलाती है, उससे जो एटीपी बनती है उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड में होता क्या है कि यानी वहाँ पर यानी एक जो एनएरोबिक जब रेस्पिरेशन करते हैं तो एक जो पायरुवेट बना था ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में, जो 3 कार्बन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल था, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट के अंदर। तो इसी को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फार्मेशन, क्योंकि ये लैक्टेट बन जाता है या लैक्टिक एसिड इसको कहते हैं। तो जब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसी को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये जब हम बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉकिंग हो गई या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, तो वहाँ मसल सेल्स के अंदर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसके नतीजे में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और उसी के ज़रिए फिर हम उसी एनर्जी से ये काम करते हैं। दूसरा हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। इसमें जो पायरुवेट है, और ये पायरुवेट जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है और रिमेनिंग 2 एक कार्बन के साथ दूसरा एक कार्बन एटम फॉर्म करते हैं कंपाउंड, जिसे एसिटाइल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें पायरुवेट कन्वर्ट हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हो गई, यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल। तो ये एसिटाइल बना। बनने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये जो एसिटाइल फिर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये जो एसिटाइल था ये इथाइल अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है। फाइनली एक जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये एक पायरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं वहाँ पर, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल NAD से रिड्यूस्ड होके NADH2 बनता है। ये देखें, यहाँ ये NAD से NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, NAD इज़ रिड्यूस्ड टू NADH2 और इसमें फिर यहाँ NAD क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा दोबारा, फिर ऑक्सीडाइज होगा और नेक्स्ट स्टेप के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नतीजे में यहाँ ज़्यादा एनर्जी और यहाँ 2 ATP और 2 NADH2 बनेंगे और ये ज़्यादातर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया और ईस्ट में पाई जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का टॉपिक हो गया, जिसमें हमने आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन समझाई और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इनमें कितने ATPs बनते हैं ये बताया और इनके केमिकल रिएक्शन भी बताए। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा।